पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते उसका सीधा असर अब मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। पिछले 2 दिनों से दिल्ली और एनसीआर में जबरदस्त घना कोहरा पड़ रहा है। सोमवार को भी सुबह पूरा दिल्ली और एनसीआर घने कोहरे की चादर में था। ट्रेनें काफी लेट हो गई और आज भी यानी सोमवार की रात से ही लगभग 8 बजे से ही दिल्ली और एनसीआर में घने कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, शून्य विजिबिलिटी थी और रात के वक्त भी गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई थी। पूरी रात घना कोहरा छाया रहा। सुबह हालांकि हल्का सा जो कोहरा है वो मध्यम हो गया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि सुबह 7:30 बजे दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में कोहरा काफी ज्यादा है। 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर ये जो अक्षरधाम मंदिर है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, यानी कि जो दृश्यता है वो 100 मीटर तक ही है। और आप देखेंगे जो गाड़ियां हैं वो सुबह के 7:30 बजे भी हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। जो रफ्तार है गाड़ियों की वो काफी कम हो चुकी है। कल भी लगभग दोपहर में सूरज निकला था और इस वजह से सुबह के वक्त में काफी ज्यादा सर्दी थी। सुबह 7 बजे जो दिल्ली का तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान लगातार 7 डिग्री सेल्सियस से कम बना है। मौसम विभाग की माने तो नए साल का जश्न लोगों को घने कोहरे और ठिठुरन भरी ठंड में बिताना पड़ेगा, क्योंकि शीतलहर शुरू हो चुकी है और घना कोहरा अगले 3 दिन भी लगातार रात में और सुबह सुबह छाया रहेगा। इस वजह से जो 1 जनवरी है उसको भी हल्की बूंदाबांदी के जो आसार हैं वो मौसम विभाग ने कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हल्की बूंदाबांदी 1 तारीख को हो सकती है। तो फिलहाल दिल्ली और एनसीआर वालों को अगले 3 से 4 दिन जबरदस्त ठंड और कोहरे को झेलना पड़ सकता है और अभी भी लगातार ठंड बनी हुई है और कोहरे के कारण 50 से ज्यादा ट्रेन लगातार लेट चल रही है, कई घंटे की देरी से चल रही है। हालांकि रेलवे कई कदम उठा रहा है कि मुसाफिरों को परेशानी ना हो, लेकिन ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं और इसके अलावा जो फ्लाइट्स हैं वो भी डिले हो रही हैं। कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।